नमस्कार सभी साथियों को। आज फिर आपका स्वागत है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की निम्न की जो पीडीएफ है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन निम्न की जो पीडीएफ है उसका पूरा हल कर रहे हैं, जो कि भारत स्किल्स ऐप पर अवेलेबल है। तमाम सभी क्वेश्चंस आपको पता होगा कि सारा का सारा निम्न की पीडीएफ से ही आता है, इसलिए अपन इस बार भी निम्न की पीडीएफ की ही तैयारी करेंगे। ठीक है, आपको अदर भी तैयारी करनी है, लेकिन पहले फोकस आपको निम्न की पीडीएफ पे करना है। अगर आपको पूरी निम्न की पीडीएफ याद हो जाती है, उसके बाद में आप अदर चीज़ें भी पढ़िएगा, क्योंकि अदर चीज़ें पढ़ने से क्या होगा कि अगर निम्न की पीडीएफ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो फिर आप के एग्ज़ाम में वो जो चीज़ें काम में आएगी जो आपने अदर से पढ़ी होगी। इसलिए आपको पीडीएफ तो पढ़नी है, लेकिन उसके अदर और चीज़ें भी आपको ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन 61 नंबर की क्वेश्चन से। कार्यस्थल पर आपको जिन लोगों से संवाद करना होगा उनमें शामिल है। दोस्तों, ये सभी तमाम क्वेश्चन जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो चैप्टर हैं उसके क्वेश्चंस हैं, जिसका 61वां क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं। तो कार्यस्थल पर आपको जिन लोगों से संवाद करना होगा उनमें शामिल है, तो उनमें क्या शामिल है? तो उनमें पर्यवेक्षकों और सहकर्मियों, यानी कि देखिए, आप कोई भी कहीं पर भी काम करने गए तो वहाँ पर अगर आप वार्तालाप करोगे, बातें करोगे, तो किससे करोगे? तो जो पर्यवेक्षक होंगे, यानी कि जो आपके ऊपर अधिकारी होंगे वो, या सहकर्मी जो आपके साथ काम कर रहे होंगे वही तो रहेंगे संवाद करने के लिए। दोस्त थोड़ी ना आएंगे वहाँ पर। ठीक है, परिवार के सदस्य भी वहाँ पर क्या करेंगे और सहपाठी भी क्या करेंगे? वहाँ पर कौन होंगे? एक तो सहकर्मी जो अपने साथ काम कर रहा है, और साथ ही जो अपना ध्यान रख रहा है वहाँ पर जो अपने ऊपर अधिकारी है वही। तो यहाँ पर अपना बी ऑप्शन ही कम्प्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वह है, इनमें से कौन सा ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? तो वास्तव में कांच का दरवाज़ा, स्नैपचैट या लिंक्डइन। तो देखिए, आपको वैसे देखकर ही पता चल रहा होगा कि जो स्नैपचैट है सभी यूज़ करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, क्योंकि स्नैपचैट जो है ना फ़ोटो खींचने के लिए काम में आता है, ऑनलाइन जॉब सर्च करने के लिए काम में नहीं आता है। अगर आप इन तीनों चीज़ों के बारे में नहीं भी जानते ना, फिर भी आप स्नैपचैट को पढ़कर ही पता कर लोगे कि ये तो है नहीं, ये तो फ़ोटो खींचने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्यस्थल पर संवाद करने का आदर्श तरीका क्या है? तो कार्यस्थल यहाँ पर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर संवाद यानी कि बातें करने का आदर्श तरीका क्या है? तो वार्तालाप करने का जो आदर्श तरीका है वह है सम्मान दिखाना और सक्रिय रूप से सुनना, यानी कि सम्मान दिखाओ और सक्रिय रूप से सामने वाले की बात भी सुनो। सकारात्मक शारीरिक भाषा प्रदर्शित करना, गाली गलौज नहीं करनी है, सकारात्मक बातें ही करनी है। सवाल पूछने के लिए तैयार रहें और प्रतिक्रियाएं देने की इच्छा, ठीक है, इच्छा रखिए, यानी कि सवाल पूछो। आप कोई भी अगर आपकी दिक्कत है तो सवाल पूछे, और अगर आपसे कोई पूछता है तो उसको भी जवाब अच्छी तरीके से दो। यानी कि उपरोक्त तो सभी यहाँ पर आएंगे, सभी यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर है। डी ऑप्शन यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से आप अल्पकालीन लक्ष्य की पहचान कीजिए। अल्पकालीन लक्ष्य की पहचान कीजिए। तो अल्पकालीन लक्ष्य की जो पहचान है वह है कार चलाना सीखना। ठीक है, डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन से, नेटवर्किंग इन्वेस्ट के दौरान आप रिज्यूम और कंटेंट कार्ड तैयार रख सकते हैं। तो वह होगा रोजगार के अवसर। बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है, पेशेवर नेटवर्क बनाने के प्रभावी और आसान तरीके हैं। तो पेशेवर नेटवर्क बनाने के प्रभावी और आसान तरीके कौन से हैं? तो वह लिंक्डइन आदि जैसे ऑनलाइन नेटवर्किंग वेबसाइट से जुड़े, सरकारी और निजी दोनों कंपनियों द्वारा आयोजित रोजगार मेलों में भाग लें, अपने शिक्षकों और साथी छात्रों के संपर्क में रहें। तो ये सभी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंटरव्यू का प्रकार है? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू का प्रकार कौन सा है? टेलीफोन पर? तो टेलीफोन पर इंटरव्यू कभी भी नहीं होता है, ध्यान रखना। आमने सामने होता है बिल्कुल। ऑनलाइन भी नहीं होता, ऊपर के सभी तो होंगे नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी PDF है ना, उसमें डी ऑप्शन सही मान रखा है। अभी किस हिसाब से मान रखा है तो पता नहीं। वैसे आप यहाँ पर टेलीफोन ऑनलाइन होता है, ज़्यादातर नहीं होता है लेकिन ऑनलाइन होता है। टेलीफोन का पता नहीं है, फिर भी आप डी करके आना, क्योंकि जो अपने मैंने मान रखा ना वही अपन सही मानेंगे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, कार्यस्थल पर पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार किए जाने की आवश्यकता है में बचना अच्छा है। तो यहाँ पर महिला कर्मचारियों के बारे में टिप्पणी करना, यानी कि महिला कर्मचारी पर कोई टिप्पणी अपन को नहीं करनी है। महिला कर्मचारियों को प्रताड़ित करना, ऐसा भी नहीं करना है। महिला कर्मचारियों के साथ बुरा बर्ताव करना है, तो ये उपरोक्त सभी से बचना है अपन को, है ना। ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया अपन को नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन, जब आप ईमेल के माध्यम से अपना बायोडाटा भेजते हैं तो आप इसे के रूप में भेज रहे हैं, तो आप किसके रूप में भेज रहे हैं? गाड़ी चलाना, अटैचमेंट, चिन्हित पाठ या कुकी विज्ञापन। तो अपन इसको अटैचमेंट के रूप में भेज रहे हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है डैश से सिफारिशें और समर्थन प्राप्त करना उपयोगी है, तो सहकर्मियों और पर्यवेक्षकों, ठीक है। यानी कि कहीं पर भी काम करने जाते हैं तो पूछना बेहतर रहता है, ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन, जब आप पर्यवेक्षक से बात करते समय बार बार अपनी घड़ी देखते हैं तो उसे मिलेगा। तो देखिए, अगर आप किसी भी बड़े अधिकारी से बात कर रहे हैं और उस टाइम पर बार बार आप घड़ी देख रहे हैं तो उससे क्या होगा? तो चिढ़ा हुआ, यानी कि देखिए कोई अधिकारी है ना, वो चिढ़ जाएगा आपसे, ठीक है। वो सोचेगा कि इसका ध्यान अपनी ओर नहीं है। अगला क्वेश्चन, जब लोग संवाद करते हैं तो किस तरह की भावनात्मक बाधाओं को दूर किया जा सकता है? जब लोग संवाद करते हैं तो किस तरह की भावनात्मक बाधाओं को दूर किया जा सकता है? तो यहाँ पर संदेह और डर दोनों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है, हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर क्या साझा कर सकते हैं, क्योंकि संभावित नियोक्ता पृष्ठभूमि की जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर होगा। तो यही थे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चंस, जो कि अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। 73 क्वेश्चंस इस चैप्टर में थे। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो के लिंक आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर अपने मित्रों तक ज़रूर कर देना, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर ज़रूर जाना, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया तो आप ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।